हेलो एवरीवन। आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो है आंसर की आउट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक जाके आंसर की नहीं देखी है तो जाके ऑफिशियल एसएससी की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी आंसर की देख लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर आपका 2025 में जो आपका अभी पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसमें 3 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, पहली हुई थी आपकी 16 तारीख को। ठीक है, और आपकी फिर हुई थी 17 तारीख को 2 शिफ्ट। तो कुल मिला के आपकी 3 शिफ्ट हुई थी। तो उन तीनों शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट आपकी ईज़ी है, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है। ठीक है, और हार्ड होने के बाद आपका सेफ स्कोर क्या है आंसर की आने के बाद, कि आंसर की आ गई है तो आपका सेफ स्कोर क्या बन रहा है, तो ताकि आप फिजिकल में जा पाएँ और अपने ट्रेड टेस्ट में जा पाएँ। ये एकदम एक्यूरेट डेटा है जो मेरे पास है। ठीक है, ये वाला अभी मैं इस पूरे चार्ट को आपको दिखाऊँगा। एक्यूरेट डेटा है, कोई फेक डेटा नहीं है। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आंसर की चेक होती है उस वेबसाइट से ही ये डेटा लिया गया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि एवरेज स्कोर कितना है शिफ्ट वाइज। ठीक है, किस शिफ्ट में कितना एवरेज बन रहा है बच्चों का। ठीक है, और किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब शिफ्ट के अनुसार बच्चों को नॉर्मलाइजेशन इस बार मिलेगा। ठीक है, तो कितना किसको मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम इस टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो मेरे पे ये पूरी टेबल है, पूरा चार्ट है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आपका चार्ट है। ठीक है, जो कि अभी जो ना थोड़े बहुत बच्चों का आया है, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि अभी जैसे आपको पता है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया था। ऐसे 80-90 हज़ार के आसपास के कोई आंकड़ा था, वो मुझे अभी करेक्ट याद नहीं है। ठीक है, पर इतना ही था जिसमें बच्चों ने जितने बच्चों ने मतलब अटेंडेंस रही है। ठीक है, पर ये उतने बच्चों का डाटा अभी है नहीं, क्योंकि आज ही शाम को अभी आंसर की आई है। तो डाटा 2-3 दिन में आएगा। 2-3 दिन बाद अगर पूरा डाटा आ जाएगा तो मैं वो भी बता दूंगा। पर अभी जो मेरे पास जितने बच्चों का डाटा है, मैं आज आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं 99 जो मार्क्स वाले बच्चे हैं, 99 वाले वो ज़ीरो हैं, कोई कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज है। ठीक है, 95 जो मार्क्स हैं 95, वो 5 बच्चों के हैं सिर्फ। यूआर में 1, ओबीसी में 1, वो मतलब 2, और आपका ईडब्ल्यूएस में 2। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सारे नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि आप ये एक बात मान के चलो कि अगर 60 से नीचे किसी के हैं तो भाई वो तो सोचो ही मत कि हमारा सिलेक्शन है। ठीक है? मैं 65 से और आपका ज़्यादातर जहाँ तक है 70 से लेके चलना चाहिए कि हमारा कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, तो हम 70 तक के बच्चों की बात करेंगे। बाकी बच्चों की बात करने की इसमें मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, क्योंकि भाई 70 से नीचे इस बार मत मानो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है? 65 से 70 तो भाई बिल्कुल है। ये रेंज अगर आपकी है ना 65 से 70 और इससे ऊपर, तो आपका नंबर आ सकता है। बाकी इससे नीचे अगर आप हो तो अपनी उम्मीद मत रखना। मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा कड़वा लगेगा बट यही सच्चाई है। ठीक है? चलो 65 से मैं बता देता हूँ। तो मैंने 95 वालों को बता दिया, 5 बच्चे हैं। ठीक है? ये कैटेगरी वाइज़ भी आप अपनी देख लेना। ठीक है? तो 90 दिन के आए हैं वो इतने हैं। ठीक है? 85, 80, 75 और आपके 70 और आपके 65। ठीक है, ये 65 तक बच्चे हैं। ये इतने लेने भी पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपका ट्रेड टेस्ट भी है, फिजिकल भी है। ठीक है, और मेडिकल वगैरह भी है, तो इन सब चीज़ों में बच्चे बाहर होते हैं। ठीक है, तो आंकड़ा आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें जो आपका एवरेज स्कोर है, मतलब आपका शिफ्ट वाइज। तो 16 की जो थी उसमें एक ही शिफ्ट हुई थी। ठीक है, सेकेंड ही शिफ्ट हुई थी, शाम वाली हुई थी, पहली कोई शिफ्ट हुई नहीं थी। ठीक है, तो इसके जो कैंडिडेट का डेटा है वो 1280 कैंडिडेट का डेटा मिला है। ठीक है, अभी तक मिला है, क्योंकि भाई शाम ही आपकी जो आंसर की आई है। ठीक है, इसमें आपके 74.47, ठीक है, इतने ही एवरेज मार्क्स बन रहे हैं बच्चों के, जो कि 16 की दूसरी शिफ्ट, मतलब पहली शिफ्ट मान लो इधर एक ही शिफ्ट हुई थी। ठीक है, बात करें 17 की पहली शिफ्ट की, तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा बच्चों के एवरेज स्कोर इसी वाली शिफ्ट में सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, और 17 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 71.694, ये सबसे कम बताई जा रही है अब तक की। ठीक है, अभी इसमें आंकड़े अभी और बच्चों की भी आएंगे, तो बिल्कुल इसे ये मत मान लो कि यही आंकड़ा, मतलब आंकड़ा तो यही रहेगा, पर ऐसा मत मान लो कि इतने ही बच्चे हैं। इतने बच्चे नहीं हैं, अभी बहुत बच्चे हैं, बहुत हज़ारों में अभी डाटा आना है। ठीक है, जैसे ही आएगा मैं उस डाटा के बारे में भी आपको बताऊँगा। ये मैं आपको थोड़ा राउंड फिगर में बता रहा हूँ पहले ही। ठीक है, ये थोड़ा इस इस वाली शिफ्ट का थोड़ा-सा लो रहा है, ये मीडियम रही है, ये मॉडरेट रही है। ठीक है, और ये वाली बहुत ज़्यादा हाई जाएगी जहाँ तक है इसके, क्योंकि एवरेज बच्चे का स्कोर बहुत हाई है। तो मतलब नॉर्मलाइज़ेशन जो 17 की पहली शिफ्ट है, मैं अभी इस आंकड़े के हिसाब से बताऊँ तो पहली शिफ्ट जो है 17 तारीख की, उसके नंबर जहाँ तक है घटने की संभावना है। और जो आपकी
17 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, उसके नंबर बढ़ने की नॉर्मलाइज़ेशन में संभावना पूरी है और 16 में जहाँ तक है ना ही नंबर बढ़ेंगे और ना ही नंबर घटेंगे। मतलब थोड़े बहुत हो सकते हैं बच्चों के ऊपर-नीचे, तो नॉर्मलाइज़ेशन का तो यही इसमें फंडा रहेगा कि आपके ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। बस 17 की सेकंड वाले को नंबर मिलेंगे और 17 के पहले वालों को नंबर थोड़े साइड डाउन हो सकते हैं, क्योंकि आपने सीजीएल में भी देखा होगा कि जिन बच्चों का नंबर नहीं आना था ना, उनका भी प्री में नंबर आ गया और जिनका आया हुआ नंबर था, जिनके इतने मार्क्स थे कि वो कट ऑफ क्रॉस कर रहे थे, बट उनका भी नंबर नहीं आ पाया। ठीक है? तो यही है नॉर्मलाइज़ेशन का मेथड, जो थोड़ा चेंज है। तो मैंने नॉर्मलाइज़ेशन का भी आपको बता दिया, एवरेज स्कोर भी बता दिया आपको शिफ्ट वाइज़। ठीक है? डेटा जो है अभी थोड़ा है, बट जैसे ही ज़्यादा आ जाएगा मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। सेफ स्कोर मैंने आपको बता के चला हूँ, अगर आपका ऐसे 65 से 70 के बीच में है ना, तो आपका ये मान के चलो कि आप जहाँ तक है सेफ स्कोर में हो, थोड़े-थोड़े सेफ स्कोर में, बट अगर 70 प्लस है, तो वो ज़्यादा सेफ है। ठीक है? 70 प्लस ज़्यादा सेफ है, 65 भी नहीं, 70 प्लस ज़्यादा ही आपका ये होगा आपका सेफ स्कोर, और हार्ड और ईज़ी मैंने आपकी बता दी है। ठीक है? तो यही आपकी इस वीडियो में थी पूरी डिटेल, और जैसे ही इसके बारे में कोई वो आएगी, तो जैसे ही पूरी मतलब इसका डेटा आएगा, पूरे बच्चों का डेटा आएगा, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के बता दूँगा। ठीक है? और कोई अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।